हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। अब मैं बताने जा रहा हूं इसके दूसरे पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। आप कोई भी वाक्य उठाकर देख लीजिए, आपके एग्जाम्पल आपके सामने है। अब मैं घर जा रहा हूँ, लास्ट में क्या आ रहा है? रहा हूँ। किसके साथ? जाने के बाद क्या आ रहा है? रहा हूँ। तो ये जाना आपकी क्रिया है। इसके बाद क्या आ रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं। मैंने आपसे कहा क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं। वर्षा नहीं हो रही है, रही है। क्या हुआ है? आज भी क्रिकेट खेल रहा है, रहा है। क्या यह बस आगरा नहीं जा रही है, रही है। तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, रहे हो। तो आपके ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं क्रिया के बाद आता है, ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं पहला पार्ट जो है अफर्मेटिव टेंस में हम जानते हैं आपके वह वाक्य जो सहमति प्रकट करें, जिन वाक्यों के लास्ट में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आए, वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव वाक्य कहलाएंगे। जैसे अब मैं घर जा रहा हूँ, वर्षा नहीं हो रही है, क्या हुआ है? आज भी क्रिकेट खेल रहा है। ऐसे वाक्य जो हमारे आएंगे वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पार्ट होंगे। अफर्मेटिव में हम बात करें तो क्या हो सकते हैं? कार इंश्योरेंस कंपनियां पैसा कमा रही हैं, कुछ लड़कियां कक्षा में गीत गा रही हैं, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, सब लोग आपको देख रहे हैं, कार पर कार आ रही है, प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, माली पौधों को पानी दे रहा है, बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं। इन सब टेंस के लास्ट में, सब वाक्य के जो आपके सेंटेंस दे रखे हैं, इन सेंटेंस के लास्ट में आपको दिख जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं। तो ऐसे वाक्य जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा जिन वाक्यों से सहमति प्रकट होती है वो हमारे वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कहलाते हैं। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार एज एम आर लगाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है एज, एम और आर। एज आपका एक वचन कर्ता के साथ, एम आपका आई के साथ, आर आपका बहुवचन कर्ता के साथ। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो आप एज लगाएंगे, यदि आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो आप आर लगाएंगे, यदि आपका सब्जेक्ट आई है तो आप एम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसमें आईएनजी लगाते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और इसके बाद अगर कोई शेष भाग है तो आप उसे लिखते हैं, अदर वर्ड जिसे बोलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस एचएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ट्रांसलेशन के लिए हम देखें, कार इंश्योरेंस कंपनीज आर आज मिंटिंग मनी। मिंटिंग मनी क्या होता है? आपका कमाना। कार इंश्योरेंस कंपनी, जो कार इंश्योरेंस कंपनी है, आर मिंटिंग, वो कमा रही है, मनी माने धन को, वो पैसा कमा रही है। सम गर्ल्स, कुछ लड़कियां, आर सिंगिंग सॉन्ग इन द क्लास। सम गर्ल्स बहुत बार बहुवचन है आपका, गर्ल्स एस लगाए, आर, तो इसके साथ हमारा क्या प्रयोग होगा? आर, क्योंकि कर्ता बहुवचन हो तो हम आर लगाएंगे। और यहाँ कार इंश्योरेंस कंपनीज, कंपनी होता तो इज लगाते, कंपनीज लिखा है तो इसलिए आर आएगा। सम गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग इन द क्लास, कुछ लड़कियां आर सिंगिंग गा रही हैं, सॉन्ग्स माने गीतों को, इन द क्लास में, इसलिए यहाँ पे लड़की बहुवचन है तो इसलिए यहाँ पे आर। आई एम कंटेस्टिंग द इलेक्शन, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो कंटेस्टिंग माने लड़ना, इसमें आप क्रिया में आईएनजी लगाओगे, आई के साथ एम आता है, मैंने आपको बताया। द इलेक्शन माने इलेक्शन। ऑल द पीपल आर लुकिंग यू, जो सभी लोग हैं, सभी लोग मतलब बहुवचन, तो यहाँ पे आर आएगा। लुकिंग यू, तुम्हें देख रहे हैं। कार आफ्टर कार इज कमिंग, कार के बाद कार इज कमिंग, आ रही है। द प्राइम मिनिस्टर इज डिलीवरिंग द स्पीच, द प्राइम मिनिस्टर एक वचन है तो यहाँ पे जाएगा। डिलीवरिंग, दे रहे हैं, द स्पीच माने भाषण को। द डॉग्स, कुत्ते बहुत सारे हैं, अगर डॉग होता तो हम एज लगाते, डॉग्स है तो आर आएगा। द डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट, कुत्ते गलियों में भौंक रहे हैं, कुत्ते गली में भौंक रहे हैं। द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, अर्थ जो पृथ्वी है इज मूविंग, वो घूम रही है, अराउंड माने चारों ओर, द सन माने पृथ्वी के, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो यहाँ पे अर्थ, पृथ्वी हमारी एक वचन है तो यहाँ पे एज आएगा। नेक्स्ट है हमारा द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, गार्डनर माने होता है आपका, देखिए माली, गार्डनर, क्योंकि गार्डन माने हमारा क्या होता है?
बगीचा, और उससे जुड़ा हुआ जो उसका देखभाल करता है उसको हम बोलते हैं माली, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर गार्डनर। तो क्या हो जाएगा, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, वो पौधों को पानी दे रहा है। प्लांट्स माने पौधे, वाटरिंग माने पानी देना, माली पौधों को पानी दे रहा है। तो यहाँ पे गार्डनर एक वचन है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इज। द चिल्ड्रन आर क्वेरलिंग विद ईच अदर, क्वेरलिंग माने होता है झगड़ना, झगड़ रहे हैं, विद ईच अदर एक दूसरे से, चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, बच्चे एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर मैं नेगेटिव पार्ट की बात करूं तो जिसमें आपका नो, नेवर या नॉट आता है, या जिन वाक्यों से सहमति प्रकट ना हो, जिन वाक्यों के लास्ट में रहा है, रही है, रहे आज शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एज एम आर के बाद आपको नोट लगाना होता है। कोई भी वाक्य उठा लीजिए आप, ये लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं, यहाँ हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, हवाई जहाज हवा में नहीं उड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी विदेश में नहीं जा रहे हैं, सोनिया गांधी संसद में नहीं बोल रही है, वह अपना गृह कार्य नहीं कर रही है, वह डांस नहीं कर रही है, अब इस घर में कोई नहीं आ रहा है, उनसे एक खाना नहीं खा रहा है, उनमें से एक खाना नहीं खा रहा है, सुनार अंगूठी नहीं बना रहा है। तो ये जो वाक्य हैं इन सब में आपका नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये नेगेटिव वाक्य हैं। रहा है, रही है, रहे, आ रहा है, तो दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव भाग हैं। जिन वाक्यों में नहीं आता है और जिन वाक्यों में रहा है, रही है, रहे आता है, वो आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव भाग होते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इनको बनाने का नियम बस वही अफर्मेटिव जैसा है, एजेमआर के बाद केवल नॉट लग जाता है, बाकी सिमिलर है। तो आपका फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस एजेमआर प्लस नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दीज बॉयज आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ये लड़के आर नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहे हैं, टू स्कूल माने स्कूल को। वी आर नॉट वॉचिंग, हम नहीं देख रहे हैं, द फिल्म को, हियर माने यहाँ पर, हम यहाँ पर फिल्म नहीं देख रहे हैं। द एरोप्लेन जो हवाई जहाज है इज नॉट फ्लाइंग, वो नहीं उड़ रहा है, इन द एयर माने हवा में, हवाई जहाज हवा में नहीं उड़ रहा है। द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गोइंग टू अब्रॉड, जो प्राइम मिनिस्टर है इज नॉट गोइंग टू अब्रॉड, वो विदेश नहीं जा रहा है। सोनिया गांधी इज नॉट स्पीकिंग इन पार्लियामेंट, सोनिया गांधी इज नॉट स्पीकिंग, नहीं बोल रही है, इन द पार्लियामेंट में। सी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क, सी इज नॉट डूइंग, वह नहीं कर रही है हर होमवर्क, अपने गृह कार्य को। नाउ सी इज नॉट डांसिंग, नाउ सी इज नॉट डांसिंग, वह नहीं नाच रही है। नाउ अब नो वन इज कमिंग, कोई नहीं आ रहा है, इन दिस होम, इस घर में। वन ऑफ देम, उनमें से एक, इज नॉट ईटिंग, नहीं खा रहा है, द फूड माने भोजन को, उनमें से एक भोजन नहीं खा रहा है। द गोल्ड स्मिथ जो सुनार है इज नॉट मेकिंग, वो नहीं बना रहा है, इयरिंग माने अंगूठी को। इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पे ये वाक्य दे रखे हैं, एजेएमआर के बाद आपका नॉट आ रहा है। और अगर हमारा दीज बॉयज है तो हम आर लगाएंगे, बी है तो हम आर लगाएंगे, जब कर्ता बहुवचन होता है तो आर आता है। अगला एग्जाम्पल है एरोप्लेन, वो आपका एक वचन है इसलिए यहाँ पे एज आया है। प्राइम मिनिस्टर एक वचन है तो एज आया है। सोनिया गांधी एक वचन है तो एज है। सी एक वचन है तो एज है, और सी एक वचन है तो एज है। और नो वन है मतलब कोई नहीं, तो किसी मतलब एक ही है तो उसके लिए आप एज लगाएंगे। वन ऑफ देम, उनमें से एक, तो ये भी आपका एक वचन है तो एज आएगा। द गोल्ड स्मिथ सुनार, वो भी एक वचन है तो एज आएगा। इस प्रकार से आपको एजेएमआर के बाद आपको पहचानना है कि किसके साथ एज, किसके साथ एम, किसके साथ आर लगाना है। साथ ही में उसके तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट, जिससे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। द नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव भाग, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है। जैसे क्या हुआ है, आज भी क्रिकेट खेल रहा है, क्या तुम अब दिल्ली जा रहे हो, क्या ये सब लोग फिल्म देख रहे हैं, क्या तुम ताजमहल देखने जा रहे हो, क्या गाँव में बरसात हो रही है, क्या ये बच्चे खाने का इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम किसी से बात कर रहे हो, क्या हुआ छत पर पतंग उड़ा रही है। ये जो भी वाक्य हैं इन सब के प्रारंभ में क्या आ रहा है, क्या, लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क चिन्ह जब आपके लास्ट में आए, स्टार्टिंग में क्या आता है, तो वह भाग आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव भाग कहलाएगा। इंटेरोगेटिव आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इसलिए है क्योंकि रहा है, रही है, रही है आपका आ रहा है। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, क्या, लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव भाग है। जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो एजेएमआर को आप क्या के लिए आप वॉट स्पेलिंग नहीं लगाएंगे, इसकी जगह आपकी इसकी सहायक क्रिया यूज करनी होती है। तो एजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे इज ही प्लेइंग, क्या हुआ, खेल रहा है, द क्रिकेट को, इवन टुडे, आज भी, क्या हुआ, आज भी क्रिकेट खेल रहा है। तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि ही हुआ है, वह एक वचन है तो इसलिए एज आया है। यू आपका वचन है इसलिए आपका आ रहा है। आर यू गोइंग टू दिल्ली नाउ, क्या तुम अब दिल्ली जा रहे हो। आर दीज ऑल पीपल वॉचिंग द फिल्म, आर दीज पीपल, क्या ये लोग, क्या ये सभी लोग, ऑल पीपल सभी लोग, वॉचिंग देख रहे हैं, द फिल्म माने फिल्म को। आर यू गोइंग टू सी, क्या तुम देखने जा रहे हो, द ताजमहल को। इज इट रेनिंग इन द विलेज, क्या गाँव में बरसात हो रही है। आर दीज चिल्ड्रन, क्या ये बच्चे वेटिंग फॉर फूड, भोजन का इंतजार कर रहे हैं।
आर यू टॉकिंग टू एनीवन, क्या तुम किसी से बातचीत कर रहे हो। इज सी फ्लाइंग, क्या हुआ उड़ रही है। द काइट, इज सी फ्लाइंग द काइट, क्या हुआ पतंग उड़ा रही है। ऑन द रूफ, छत पर। आर दोज बॉयज, क्या वो लड़के स्टडिंग पढ़ रहे हैं। सिटिंग इन द रूम, रूम में बैठकर। आर योर फादर गोइंग टू ऑफिस नाउ, क्या तुम्हारे पिताजी गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जा रहे हैं। नाउ माने अब। इस प्रकार से हम इन भागों को बनाते हैं। आप देख रहे हैं हर किसी में एजेएमआर आपका पहले आ रहा है, फिर उसके बाद कर्ता आ रहा है, फिर उसके बाद आपकी क्रिया आ रही है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर आपका अदर वर्ड आ रहा है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह आपका नहीं है बाई मिस्टेक, तो आप यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा लें। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव भाग में, जब वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे क्वेश्चन वर्ड आता है, कब क्यों कैसे कहाँ कितना कितने क्या, ऐसे शब्द जब वाक्य के बीच में आते हैं तथा लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है, तो वह वाक्य इंटेरोगेटिव का डबल इंटेरोगेटिव वाक्य कहलाता है। अब कक्षा में कौन पढ़ा रहा है, तो ये कौन आ रहा है ना, कौन, ये आपका डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं, ये प्रश्न सूचक शब्द होता है। तुम इस अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हो, कौन, कहाँ, क्यों, क्या, है ना, क्यों, क्यों, कौन, क्या, किसको, है ना, क्या, ये जो आपके वाक्य के बीच में आपके जो शब्द आ रहे हैं प्रश्न सूचक शब्द, यही आपके इंडिकेट करते हैं कि ये हमारे वाक्य कहते हैं डबल इंटरोगेटिव। तो अब कक्षा में कौन पढ़ा रहा है, तुम इस अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हो, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, यह बच्चा इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है, लड़कियां स्विमिंग पूल में क्यों तैर रही हैं, तुम्हें अब कौन बुला रहा है, राहुल इस समय क्या कर रहा है, अब किसको बुला रहा है, वह किसको बुला रहा है, तुम छत पर क्या कर रहे हो। ये सभी वाक्य जितने भी हैं कब क्यों कैसे कहाँ इसके वाक्यों के बीच में आ रहा है तथा लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ रहा है। इससे आप पहचान सकते हैं कि हमारा वाक्य कैसा है, डबल इंटरोगेटिव। ऐसे वाक्य जब हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आए, रहा, रहिए करके आते हैं, तो ऐसे वाक्यों को बनाते समय सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड प्रश्न सूचक शब्द की स्पेलिंग लिखनी है, उसके बाद आपको एजेएमआर लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। जैसे हु माने कौन, हु इज टीचिंग, कौन पढ़ा रहा है, इन द क्लास, क्लास में, नाउ माने अब क्लास में कौन पढ़ा रहा है। वेयर आर यू गोइंग इन दिस डार्क नाइट, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, इन दिस डार्क नाइट, इस अंधेरी रात में। वाई आर यू लुकिंग एट मी, तुम मुझे क्यों देख रहे हो, लाइक दिस, इस प्रकार से। वाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। वाई इज दिस चाइल्ड, क्या यह बच्चा क्यों बीपिंग रो रहा है, सो लाउडली, इतनी जोर जोर से। वाई आर द गर्ल्स स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल, वाई आर द गर्ल्स, लड़कियां स्विमिंग तैर रही हैं, इन द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में लड़कियां क्यों तैर रही हैं। हु आर कॉलिंग यू नाउ, तुम्हें कौन अब बुला रहा है। वाई, वॉट इज राहुल डूइंग एट दिस टाइम, वॉट इज राहुल डूइंग, राहुल क्या कर रहा है एट दिस टाइम, इस समय। हुम इज ही कॉलिंग, उसे कौन बुला रहा है। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ऑन द रूफ, छत पर। इस प्रकार से ये हमारे वाक्य जो हैं वो आपके डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। आप सब में देख रहे हो प्रश्न सूचक शब्द की स्पेलिंग सबसे पहले लगी है, उसके बाद सहायक क्रिया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद उसमें आईएनजी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद अदर वर्ड है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ऐसे ही आप देख सकते हैं। अगर उसमें भी नेगेटिव आए तो क्या तुम आज दफ्तर नहीं जा रहे हो, तो ये आपके इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इंटरोगेटिव इसलिए क्योंकि बाकी प्रारंभ में क्या आ रहा है, क्या, बीच में क्या आ रहा है, नहीं, और लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव है और नेगेटिव भी है। तो ऐसे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। जैसे आर यू नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे, आर यू नॉट गोइंग, क्या तुम नहीं जा रहे हो, टू ऑफिस, ऑफिस को, टुडे मैंने आज। तो बात पढ़िए पहले, तुम अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है। क्या ये लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, नहीं भी आ रहा है, और क्या करके आ रहा है, क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। क्या धोबी हमारे कपड़े नहीं धो रहे हैं, तुम आजकल हमारे घर क्यों नहीं आ रहे हो। क्या इस जंगल में हमें नहीं कोई देख रहा है, क्या तुम अब नहीं पढ़ रहे हो। क्या जंगल में मोर नहीं नाच रहा है, क्या लड़कियां किताब नहीं पढ़ रही हैं, क्या पुलिस चोर को नहीं पकड़ रही है। इस प्रकार के वाक्य जिनमें क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ऐसे वाक्य आते हैं तथा साथ में नोट दिया होता है, तो आपके इंटरोगेटिव नेगेटिव पार्ट कहलाते हैं। जैसे आर यू गोइंग टू ऑफिस टुडे, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम नहीं जा रहे हो। आर यू नॉट गोइंग, क्या तुम नहीं जा रहे हो टू ऑफिस, ऑफिस को, टुडे मैंने आज। वाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, तुम क्यों नहीं कर रहे हो योर होमवर्क, अपने गृह कार्य को। आर दीज गर्ल्स, क्या ये लड़कियां नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जा रही हैं। इज द वॉशरमैन, क्या वो धोबी नॉट वॉशिंग, नहीं धो रहा है, अवर क्लॉथ्स, हमारे कपड़ों को। वाई आर यू नॉट
कमिंग, तुम क्यों नहीं आ रहे हो टू अवर होम, अपने घर पर। नाउ डेज, इन दिनों। इज नो वन, क्या कोई, लुकिंग अस, हमें देख रहा है, इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में। आर यू नॉट स्टडिंग नाउ, क्या तुम अब नहीं पढ़ रहे हो। इज द पीकॉक, क्या मोर नॉट डांसिंग, नहीं नाच रहा है, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। आर द गर्ल्स, क्या लड़कियां नॉट रीडिंग, नहीं पढ़ रही हैं, द बुक माने किताब को। इज द पुलिस, क्या पुलिस नॉट कैचिंग, नहीं पकड़ रही है, द थीफ माने चोर को। एक्सरसाइज, अब हमारी ये तो हमने बना लिए। आपने देखा जो आपके इंटरोगेटिव थे उसमें भी कर्ता के बाद आपने नोट लगाया है, जो आपके डबल इंटरोगेटिव थे उसमें भी आपने कर्ता के बाद नोट लगाया। इस प्रकार के वाक्यों को आप समझें। ये है आपकी एक्सरसाइज जो आपको करनी है। आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, रहे हैं, तो ये आपका अफर्मेटिव है। तुम इस गंदे लड़के के साथ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके बीच में आया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दरवाजे के बाहर कौन चिल्ला रहा है, ये आपका डबल इंटरोगेटिव, क्योंकि बाकी के बीच में क्यों आ रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ये लड़के इस गंदे तालाब में क्यों नहा रहे हैं, ये आपके क्यों आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपका डबल इंटरोगेटिव है। कुत्ते किसको भौंक रहे हैं, मतलब किसके ऊपर भौंक रहे हैं, ये भी आपका किसको, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका डबल इंटरोगेटिव है। शेर जंगल में दहाड़ रहा है, ये आपका अफर्मेटिव है। हम अपने घर में टीवी देख रहे हैं, ये आपका अफर्मेटिव है। कह रहे श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे हैं, ये आपका इंटरोगेटिव है। तुम किसकी बात कर रहे हो, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, आपका डबल इंटरोगेटिव है। मेरा छोटा भाई मुंबई जा रहा है, ये आपका अफर्मेटिव है। क्या तुम इस पेड़ पर बंदर नहीं देख रहे हो, ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव है। क्या तुम अब बिस्तर पर जा रहे हो, ये आपका इंटरोगेटिव है। इस प्रकार से आप अपने अपने वाक्यों को पहचानें। ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल हैं। आप इन्हें एक्सरसाइज के रूप में इन्हें करके देखें। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप उससे पूछें। नेक्स्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब तक मैंने आपकी वीडियो में ये एक्सप्लेन किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कम्प्लीटली उनके 4 भागों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए धन्यवाद।